Hello friends, MGIT videos. Welcome to this YouTube channel. How are you? If you liked our video, then subscribe our YouTube channel and do not forget to press the bell icon and like the video. तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, चलिए हमने इसके पहले लाभ हानि वाला बनाया था जो कि हमने अपलोड कर दिया है। जितने भी उस तरह से क्वेश्चन बनने वाले थे उस टॉपिक से वो सभी बना दिए गए हैं। अब ये परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी चैप्टर हुआ, यदि आप उसका इंट्रोडक्शन यानी बेसिक जानते हैं, ठीक है, तो आप उसके प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिस को क्लियर करते हैं और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उस सभी कॉन्सेप्ट को हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत। आपको पता है कि प्रति मतलब क्या होता है, एक एक को। ठीक है, और यहाँ शत है, शत मतलब होता है 100, यानी हर एक पर शत मतलब 100, यानी कोई भी बात की जाएगी तो वो 100 पे की जाएगी, यानी कोई भी बात इसमें की जाएगी वैल्यू की तो 100 पे होगी। ठीक है, तो वो हमारा परसेंटेज होता है यानी प्रतिशत होता है। जैसे अगर हम बात करें कि 10 दिया हुआ है, ठीक है, या 1/5 दिया हुआ है, हम पूछें कितना परसेंट है, ये तो भिन्न दिया हुआ है ना, 1/5 भिन्न दिया हुआ है और हम पूछे इसको परसेंटेज में बदलो, तो इसको क्या करते हैं आप, परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी कितना आ जाएगा, 20% है। ठीक है, ये होता है हमारा परसेंटेज, यानी कोई भी वैल्यू दी जाएगी वो 100 के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज अगर दिया ना हो, भिन्न दे दिया हो या कोई और भी संख्या दी गई है तो यानी उसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ नोट करके लिख देते हैं क्या, कि प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को सौ से क्या करते हैं, और दूसरा है, मान लीजिए यदि प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहले आप बेसिस को समझिए, यदि 100% दिया हुआ है ऑटोमेटिक, तो आप परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 100/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1 का परसेंटेज निकाला गया था तो 100% आया था। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। यदि संख्या प्रतिशत में दी गई हो तो क्या करेंगे, उससे प्रतिशत हटाने के लिए सौ से भाग करते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे पास हो गया। पहला क्या, कि कोई भी संख्या दी गई हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, यानी चाहे वो बटे में हो या साधारण वैल्यू दी गई हो, जैसे मान लीजिए 1 दिया गया है तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि परसेंटेज में दी गई हो यानी प्रतिशत में संख्या दी गई हो तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप है, जिस प्रश्न में संख्या में का या से हो
उसी से तुलना करते हैं। तुलना करते समय क्या होनी चाहिए? इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले सबसे शुरू में छोटे क्वेश्चन, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न को हल करना सीखते हैं। कैसे हल करेंगे, कैसे फ्रैक्शन, कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, कैसे परसेंटेज हटाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 10 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो हमने आपको बताया था इसके पहले कि जिस प्रश्न में का या से दिए गए हों, ठीक है, वो तुलना उसी से करते हैं। तो 40 के साथ इसमें देखिए का लगा हुआ है, तो तुलना हम किससे करेंगे? 40 से। तो 10 को ऊपर रख देंगे और 40 को नीचे कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत में वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू को प्रतिशत में निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा जिसे कहते हैं। अब आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन आंसर ला सकते हैं। 10 चौक 40, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया हो कि 2/5 को, क्वेश्चन 2 है ये, 2/5 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलो। यदि इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 2/5 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि सिंपल सा प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 5, ये 20 बार कट जाएगा 20 बार में, अब 20 दूना 40, आंसर आ जाएगा 40%। ठीक, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 600 का 12% कितना होगा। यदि 600 का 12% पूछे तो अब क्या करेंगे? 600 लिखेंगे, अब जिसके साथ का या से है, ठीक है, उसे निकालेंगे। तो यहाँ का मतलब ये रूल नहीं लगाएंगे कि जिसके साथ का या से हो तो उसको हम बटन कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दूसरे हिसाब का है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में ऑटोमेटिक वैल्यू दी गई है। अगर ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी गई होती तो हम वो वाला फार्मूला रिपीट करते हैं। ठीक है, यहाँ का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक, तो का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 12% में दिया हुआ है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग कर देंगे। अब हम इसके आंसर आसानी से निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 6 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 72 होगा 600 का 12%। ठीक, जैसे अगर अगला क्वेश्चन दे दे कि 12 का 12% कितना होगा, तो अब क्या करेंगे? 12 का मतलब मल्टीप्लाई 12%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए 12 पर हम कितना आता है? 144 आता है बटे 100। आप इसे कहें तो काट भी सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कट सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए काटना ना हो वैल्यू किसी और तरीके में डेसिमल में आई हो, यानी दशमलव में आया हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 2 0 लगा हुआ है। ठीक है, नीचे 2 0 है, यानी 100 में कितना है? 2 0 है, तो 2 अंक के पहले हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 1.44 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन दे देता है कि 500 का 10% कितना होगा। ठीक है, 500 का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे? 500 बटे 10 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे? एक जीरो है, तो एक जीरो के बाद एक जीरो के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 50 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे भी निकालते हैं, जैसे सेकेंड विधि है, 500 का 10% बटे 100 कर देंगे आप, तो 2 0 कट जाएगा,
नहीं 10% निकाला है ना। हाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 10 में 50, तब भी आपका उतना ही आंसर आ रहा है जितना वैसे आ रहा था। ये दोनों प्रक्रिया सही है। आप चाहें तो डायरेक्ट, यदि 1 जीरो दिया हो तो 1 जीरो पहले, 2 जीरो दिया है तो 2 अंक पहले आप दशमलव लगा करके डायरेक्ट प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2:5 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है बटे में, यानी बटे में कर देंगे, 5 भाग में आ जाएगा। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, हमने आपको बताया था कि भिन्न वाले का कैसे प्रतिशत निकालते हैं, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको भिन्न में आप बदल दीजिए, 2/5 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, अब 5 20 दूना 40 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टाइप्स के क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर हम बाद में इससे बड़े क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे 75% को भिन्न में बदलो। अब आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि यदि वैल्यू प्रतिशत में आई हो तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करके प्रतिशत हटा देते हैं। यदि वैल्यू प्रतिशत में आई हो तो उसका प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। ठीक है, तो जब 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, 75 डिवाइड 100 कितना आ जाएगा, निकालिए, 3 25 3 75 और 25 100 का 100, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 50% को भिन्न में बदलते हैं, तो 50% को जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर वही रूल अपनाएंगे, 50/100। ठीक है, और इसको 1/2 रख देंगे, ये आपका आंसर आएगा। तो जब आप ये सीख चुके हैं कि यदि कोई संख्या दी गई हो उसको हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई वैल्यू दी गई हो जैसे इस तरह 50 75, तो यदि वो प्रतिशत में दी गई हो तो प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं ताकि उसका प्रतिशत हट जाए। ठीक है, आपने इन तरह के प्रश्नों को हल कर लिया। एक और भी आपने देखा कि जिसके साथ काया से दिया गया हो। ठीक है, यदि वैल्यू प्रतिशत में न हो तो काया से वाला रूल लगाएंगे, यदि प्रतिशत में दी गई हो तो का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यदि उसके साथ प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तब जाके उसका मतलब गुणा हो जाता है। आपने हल कर लिया। चलिए इसके अगले टाइप्स वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है अगला, 2700 का 11/1/9% माइनस 1400 का 14/2/9% कितना होगा। ठीक है, तो हमने कहा था जब प्रतिशत दे दिया हो तो का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, 2700 का मतलब गुणा हो गया। 11/1/9 कितना होता है, 11 9 99। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई होता है और ये एडिशन में आ जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है इसको। 11 9 99 99 हो जाएगा, और 99 में जब 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 11 9 99 100 100, आज जो नीचे रहता है उसको नीचे वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हो गया ना। अच्छा, अब ये किसमें है, प्रतिशत में है। अभी तो हमने इसका वैल्यू केवल निकाला है, अब ये प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ इंटू में आ जाएगा 100, बटे में तो ये है ना, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे, 1400 का मतलब समझ गए आप, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14 9 126 हो जाएगा। 14 9 126 आदू 128, 128/9 इंटू 100 कर देंगे ताकि प्रतिशत आ जाए। जब आप उसको कट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 1/7। ठीक है, 14 9 126 आदू 28, 128/9 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो जब वैल्यू कट के आगे इतनी आ जाएगी। अब हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 9 3 27, ये आ गया 300, माइनस 7 दूना 14, ये हो जाएगा 200 हो गया। अब बराबर हम आंसर लिखेंगे 100, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
तो 300 मीटर हम निकालेंगे। तो हमने बताया था कि जब का या से दे दिया हो तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज ये भी देखना होता है कंडीशन में कि का या से तो दिया है लेकिन इकाई सेम है। इकाई मतलब जो मात्रक दिया गया है यूनिट का वो कैसा है, तो ये मीटर में है और ये किस में है, किलोमीटर में। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, 300 मीटर दिया है और ये कितना हो जाएगा, ये 300 मीटर और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1, तो 1500 मीटर ये हो जाएगा। एक अंक के बाद इधर दशमलव कर देंगे तो 150 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ नहीं सॉरी, ये 1500 नहीं होगा। 1 किलोमीटर का तो 1000 हो जाएगा, 5 किलोमीटर जो बच रहा है उसका 500, तो ये 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, तो जिसके साथ का या से लगा होता है तुलना उससे करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 300 और डिवाइड में आएगा 1500 और प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसलिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा नीचे, तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 120 का 40% कितना होगा। 120 का 40% निकालने के लिए तो आप इस तरह निकाल लेंगे, 120 इंटू 40 डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो 10 से 10 फिर 10 से 10 कितना आ जाएगा आंसर, 48 आंसर होगा। देखिए इसमें और भी आप कम समय में, बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। देखिए आप नोट करिए कि 1% हमेशा 2 शून्य काटता है, 2 शून्य काटता है। मतलब अगर दे दे 50 का 40% कितना होगा, तो आप सीधे समझ जाइए कि 1% क्या करेगा, बटे 100 होगा ये ऑटोमेटिक। तो 10 से 10 ऑटोमेटिक यहीं काट दीजिए मन में ही। आप 5 चौका 20, आप सीधा बोल दीजिए 20 होगा। कोई बोल दे 350 का नहीं, 350 18 180 का कितना परसेंट होगा, का कितना परसेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, 10 से 10 कट गया, 18 इंटू 35 जो भी आएगा आंसर वो आपका क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। 20 10 का कितना परसेंट होगा, 10 का कितना परसेंट होगा, तो क्या करेंगे 2 होगा, ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किसी का परसेंटेज बिना हल किए। ठीक है, जैसे ये दिया है 120 का 40% कितना होगा, तो 10 से 10 कट गया, 12 चौको 48 आ जाएगा सीधे। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए 6.44 का कितना परसेंट है, तो 4 के साथ क्या लगा है, का लगा है, तो 6.4/4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया। और यहाँ देखिए ये वैल्यू डेसिमल में दी हुई है, तो जब हम दशमलव को एक इधर ले जाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 1 0 भी इंक्रीज करते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। तो 6.4/4 है, तो जब हम यहाँ से दशमलव इधर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ हम 6 4 हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ गया, लास्ट में लिखते नहीं है। तो नीचे क्या करना होगा, 1 0 भी देना होगा हमको। ठीक है, तो जब नीचे 1 0 आ जाएगा, अब जाकर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 से 1 0 क्या कट जाएगा। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब 2 दूना 4, ये हो जाएगा 32, ठीक है 32, और ये हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कट हम करते नहीं, कट इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो कुछ लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे, तो जब यहाँ देखेंगे कट है तो उनको बेहद आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, नहीं तो हम कट नहीं करते। हम चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट भी आंसर ला सकते थे। ठीक है, कैसे,
डायरेक्ट आप मन में सोचिए 6.4 दिया हुआ है तो नीचे एक जीरो कट जाएगा इधर 100 में से, तो 100 अकेला 10 बचेगा, और 4 से वैल्यू हम तुरंत 64 को काट करके मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेते हैं। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे आपका प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। आप चाहें तो बहुत आसानी से मन में इसे सॉल्व कर सकते हैं और 3 से 4 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है 50/80 का कितना प्रतिशत है। इसको भी तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 50/80 इंटू, चूंकि 80 के साथ एक आ लगा था इसलिए हम नीचे ला दिए। कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40, 25, ठीक है, तो 250 आ जाएगा। यहाँ पे 250/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे और भी कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ देखिए 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, तो हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। इकाई यहाँ पे क्विंटल में दिया हुआ है, यहाँ किलोग्राम में, तो आपको पता होना चाहिए 1 क्विंटल बराबर होता है 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 रहेगा, 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 2 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, कितना किलोग्राम, 2 × 100 कर देंगे तो हम इसका मान पता कर लेंगे। ये 200 किलोग्राम है और ये कितना है, 2.5 किलोग्राम है, 2.5 किलोग्राम। और हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 200/2.5 × 100। ठीक है, अच्छा दशमलव जब इसमें इधर जाएगा तो यहाँ भी एक जीरो अधिक हो जाएगा, तब ऊपर बढ़ाएंगे तो 2 0 0 और एक जीरो इसका बटे 25 कर देंगे इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, हमने दशमलव को जब एक स्थान इधर लाएंगे तो ऊपर एक जीरो देना होता है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए, तो 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा 100, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आ जाएगा 8000। हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया 8000। ठीक है, और वो भी प्रतिशत में आएगा, यहाँ प्रतिशत लगाना ना भूलें, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक बन रहिए हमारे साथ MJT वीडियोज के साथ। प्लीज लाइक करें।